नमस्कार, विद्या भारती पंजाब न्यूज़ बुलेटिन में मैं डॉक्टर राहुल कुमार आप सबका स्वागत करता हूं। आइए एक नज़र डालते हैं बीते सप्ताह की सुर्खियों पर। चंडीगढ़ के पूर्व छात्र अनमोल सिंह ने छात्रों को वीडियो के द्वारा बताए कोरोना वायरस से लड़ने के उपाय। दयानंद पब्लिक स्कूल नाभा में मनाया गया आतंकवाद विरोधी दिवस। मामून में आयोजित रक्तदान शिविर में प्रिंसिपल सुरक्षा सैनी ने कहा कि रक्तदान समय की आवश्यकता। ऑनलाइन कक्षाओं में उत्साहपूर्वक भाग ले रहे हैं केशव विद्या निकेतन के छात्र। घरोटा विद्या मंदिर में स्टाफ को बांटे सैनिटाइजर, मास्क व सर्जिकल ग्लव्स। गतिविधियों को बहाल करने हेतु संपन्न हुई जंडली डेरा बस्सी विद्या मंदिर की बैठक। जैतो विद्या मंदिर में संपन्न हुआ ऑनलाइन यूनिट टेस्ट। तलवाड़ा विद्या मंदिर के पूर्व छात्रों ने याद किया अपने जीवन के सुनहरे पलों को। माननीय काशीपति जी ने पूर्व छात्रों से ली सेवा कार्यों की जानकारी। ऑनलाइन संपन्न हुई बरनाला शिशु वाटिका में चित्रकला प्रतियोगिता। मोहाली में छात्रों द्वारा पौष्टिक भोजन करने की ऑनलाइन ली गई शपथ। होशियारपुर विद्या मंदिर में चेतन सूद ने दी स्वचालित सैनिटाइजर मशीन। प्रधानाचार्य जितेंद्र शर्मा ने ऑनलाइन शिक्षण को प्रभावी बनाने हेतु की बैठक। 14 से 16 मई तक प्रांत प्रशिक्षण टोली का ऑनलाइन प्रशिक्षण संपन्न। शारदा सर्वहितकारी मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 40D के पूर्व छात्र अनमोल सिंह ने एक शॉर्ट वीडियो जारी कर छात्रों को बताया कि किस प्रकार वे कोरोना वायरस से अपनी और समाज की रक्षा कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि आपके स्कूल बंद क्यों कर दिए गए हैं और आपके माता पिता आपको घर से बाहर क्यों नहीं जाने दे रहे हैं। यह इसलिए क्योंकि दुनिया भर में कोरोना वायरस नाम के एक विषाणु ने लाखों लोगों को बीमार ग्रस्त किया है। कोरोना वायरस तेजी से हमारी ओर बढ़ रहा है, हमें उसे रोकना होगा। सबसे पहले आपको अपनी कुछ आदतें बदलनी होंगी। आपको बार बार हाथ धोने की आदत डालनी होगी। साबुन को हाथों के आगे पीछे, उंगलियों के बीच में, नाखूनों के पास अच्छी तरह लगाएं और बहते पानी से धो लें। खाना खाने से पहले हाथ धोना ना भूलें। अपना चेहरा, नाक, कान या मुंह न छुएं। विषाणु किसी भी सतह पर बहुत देर तक सक्रिय रहते हैं और जब हम वह सतह छूकर अपना चेहरा छू लेते हैं तो वह हमारे अंदर आ जाते हैं। बच्चों, कुछ दिन आप बाहर जाने के बजाय घर पर ही रहें। आप घर पर भी बहुत कुछ कर सकते हैं। आपको खांसी या छींक आए तो अपने मुंह को अपनी कोहनी या रुमाल से ढक लें। बस ये कुछ सावधानियां रखने से हम कोरोना वायरस की छुट्टी कर सकते हैं और खुद को और अपने देश को इस बीमारी से बचा सकते हैं। अनमोल सिंह ने इस विद्या मंदिर में सन 2013 तक शिक्षा प्राप्त की। वर्तमान में इस विद्या मंदिर की पूर्व छात्र परिषद के सदस्य हैं और अल्केम लेबोरेटरीज में बिजनेस मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं। दिनांक 21 मई को दयानंद पब्लिक स्कूल सिल्वर सिटी नाभा में ऑनलाइन आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया गया। इस अवसर पर विद्या मंदिर के विद्यार्थियों ने भाषण व कविता वाचन प्रतियोगिता में भाग लिया। इस स्कूल की प्रिंसिपल दीदी मीनल पुरी ने दूरभाष पर बताया कि यह प्रतियोगिता ऑनलाइन माध्यम से ली गई, जिसमें बच्चों ने आतंकवाद के प्रति अपने विचारों को भाषण व कविताओं के माध्यम से प्रस्तुत कर युवाओं को आतंकवाद विरोधी दिवस के बारे में ज्ञान प्रदान किया। दिनांक 20 मई को सर्वहितकारी विद्या मंदिर मामून में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेतृत्व में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 75 लोगों ने उत्साहपूर्वक रक्तदान किया। इस रक्तदान शिविर में सर्वहितकारी विद्या मंदिर मामून के अध्यक्ष अमित डोगरा जी, प्रबंधक मुकेश्वर चौहान तथा प्रिंसिपल सुरक्षा सैनी ने रक्तदान किया। फोन पर यह जानकारी देते हुए विद्या मंदिर की प्रिंसिपल सुरक्षा सैनी ने कहा कि रक्तदान आज समय की आवश्यकता है, जिसके कारण इस रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। जहां कोरोना महामारी के कहर से विश्व समुदाय पूर्ण रूप से भयभीत है, वहीं अनेकों लोग, संस्थान व संगठन इस विपत्ति के समय वैकल्पिक माध्यम प्रयोग कर जीवन की गति बनाए रखने हेतु प्रयासरत हैं। सर्वहितकारी केशव विद्या निकेतन भी शिक्षा की निरंतरता बनाए रखने के लिए विद्यार्थियों को ऑनलाइन कक्षाओं की सुविधा प्रदान कर रहा है। इन ऑनलाइन कक्षाओं के प्रति छात्रों के साथ साथ अभिभावकों में भी भारी उत्साह देखने को मिल रहा है।
बाबा नागा विद्या मंदिर घरोटा में विद्यालय के स्टाफ को व्यक्तिगत सुरक्षा करने की प्रेरणा देते हुए प्रधानाचार्य श्री विनोद कुमार द्वारा अध्यापकों, चालकों और अन्य कर्मचारियों को मास्क, सैनिटाइजर और सर्जिकल दस्तानों का वितरण किया गया। इस अवसर पर स्टाफ से बात करते हुए प्रधानाचार्य ने कहा कि अपनी सेहत का ध्यान रखें, हाथों को बार बार साबुन से धोएं और जब कभी भी घर से बाहर निकलें तो चेहरे पर मास्क पहनें, हाथों को बार बार सैनिटाइज करें। कोरोना महामारी से संपूर्ण देश में लॉकडाउन के चलते सभी प्रकार की गतिविधियां ठप हो चुकी हैं। इन गतिविधियों को पुनः बहाल करने के लिए जंडली डेराबस्सी विद्या मंदिर के स्टाफ की बैठक प्रिंसिपल अमन कौशिक ने ली। इस बैठक में लॉकडाउन के कारण उत्पन्न परिस्थितियों पर चर्चा के बाद ऑनलाइन कक्षाओं की गुणवत्ता बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। हमारे विद्या मंदिर द्वारा छात्रों को उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने का क्रम सतत जारी है, परंतु हमारे द्वारा पढ़ाए गए पाठ को छात्र कितना समझ सके, इस जानकारी के लिए छात्रों के ऑनलाइन यूनिट टेस्ट लिए जा रहे हैं, जिसमें अभिभावकों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जाता है। ये कहना है जैतो विद्या मंदिर की प्रधानाचार्य दीदी नीरजा जैन का। आगे उन्होंने बताया कि ऑनलाइन यूनिट टेस्ट द्वारा हमें ज्ञात हो रहा है कि हम अपने प्रयास में पूर्ण रूप से सफल रहे हैं। तलवाड़ा विद्या मंदिर के पूर्व छात्रों की एक बैठक दिनांक 18 मई को ऑनलाइन संपन्न हुई। इस बैठक में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका आदि देशों में रहने वाले पूर्व छात्रों ने भाग लिया। इन छात्रों ने तलवाड़ा विद्या मंदिर में व्यतीत समय को जीवन का स्वर्णिम काल कहा। अनेक घटनाओं का वर्णन करते हुए कुछ छात्र भावुक भी हुए। वास्तव में ये पल मन को छू लेने वाले पल थे। इस बैठक में 37 पूर्व छात्र उपस्थित रहे। विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के अखिल भारतीय संगठन मंत्री माननीय काशीपति जी ने पूर्व छात्र परिषद के क्षेत्रीय संयोजकों की ऑनलाइन बैठक ली। इस बैठक का ऑनलाइन आयोजन विद्या भारती उत्तर क्षेत्र के संगठन मंत्री और पूर्व छात्र परिषद के अखिल भारतीय प्रभारी श्री विजय नड्डा जी ने किया। इस बैठक में लॉकडाउन के दौरान किए गए सेवा कार्यों, कोरोना के बाद की स्थितियों, समस्याओं और समाधान पर चर्चा संपन्न हुई। दिनांक 20 मई को बरनाला विद्या मंदिर की शिशु वाटिका में एक ऑनलाइन चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें नर्सरी व केजी कक्षा के बच्चों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता के विजेताओं की घोषणा भी की गई। ये जानकारी विद्या मंदिर के प्रधानाचार्य संजीव चंदेल ने दूरभाष पर दी। आगे उन्होंने बताया कि विद्या मंदिर में प्राप्त संस्कारों के कारण छात्र अपने घरों पर रहते हुए भी प्रतिदिन वंदना और योग आसन करते हैं। पौष्टिक भोजन का महत्व तो स्वयं सिद्ध है। इस कोरोना के संकट काल में शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाकर ही कोरोना से बचा जा सकता है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए दिनांक 20 मई को श्री जितेंद्र वीर मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल मोहाली में पौष्टिक भोजन खाने और जंक फूड के बहिष्कार की ऑनलाइन शपथ ली गई। ये जानकारी स्कूल की प्रिंसिपल कविता अत्री ने दूरभाष पर दी। उन्होंने यह भी बताया कि इस अवसर पर अभिभावकों ने छात्रों के लिए अनेक भारतीय व्यंजन बनाए। 21 मई सर्वहितकारी विद्या मंदिर होशियारपुर विद्यालय के प्रथम सत्र के विद्यार्थी श्री चेतन सूद जी ने अपने स्वर्गीय पिताजी श्री मोतीलाल सूद जी और माताजी स्वर्गीय श्रीमती मधु सूद जी, जो इस विद्यालय में अपनी सेवाएं भी दे चुकी हैं, की याद में विद्यालय में स्वचालित सैनिटाइजर मशीन स्थापित की। विद्यालय सदैव उनका आभारी रहेगा। 18 मई को स्वामी शिवानंद सर्वहितकारी विद्या मंदिर के प्रधानाचार्य जितेंद्र शर्मा ने ऑनलाइन शिक्षण को और अधिक प्रभावी बनाने, अगले सप्ताह परीक्षाओं का आयोजन करने और ऑनलाइन अभिभावक संपर्क करने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर अध्यापकों की एक बैठक का आयोजन किया। दिनांक 14 से 16 मई 2020 तक प्रांत प्रशिक्षण टोली का ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था पर ऑनलाइन प्रशिक्षण संपन्न हुआ। इस बैठक में 15 संकुलों के सभी विद्या मंदिरों से IT इंचार्ज और प्रधानाचार्य ने भाग लिया। इस बैठक में ऑनलाइन लाइव पाठ्य शिक्षण में आने वाली समस्याओं और उनके समाधान पर विचार किया गया। ये जानकारी प्रांत प्रशिक्षण प्रमुख और सुनाम विद्या मंदिर के प्रधानाचार्य अमित डोगरा ने दूरभाष पर दी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। नमस्कार। विद्या भारती से संबंधित समाचारों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फेसबुक पर फॉलो करें और हमारी वेबसाइट पर लॉगिन करें।